3 point charges Q1, Q2 and Q3 are in line at equal distances. तो भैया तीन चार्जेस हैं, क्या क्या है तीन चार्जेस? पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और तीसरा चार्ज क्या है? Q3. So there are 3 point charges Q1, Q2 and Q3 and they are in line at equal distance. यानी Q1 और Q2 के बीच का अगर डिस्टेंस D है एंड Q2 एंड Q3 के बीच का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D के बराबर हो जाएगा. क्लियर है? और आगे कहता है Q2 एंड Q3 आर अपोजिट इन साइड. तो अगर Q2 पॉजिटिव है तो Q3 नेगेटिव. यही तो मतलब है अपोजिट. तो मैं एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेके चलता हूं. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ Q1. I have to find the magnitude of Q1 as well as the sign of Q1 if the net force on Q3 is 0. तो मुझे नेट फोर्स किसके ऊपर फाइंड करना है? तो भैया ये हमारा पॉइंट ऑफ चार्ज ऑफ इंटरेस्ट है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट. तो हमेशा अपना चार्ज ऑफ इंटरेस्ट को हम आइडेंटिफाई कर लिया. कौन सा चार्ज हमारे इंटरेस्ट का है? Q3. अब Q3 के ऊपर कितने चार्जेस हैं मिलके फोर्स लगाने वाले? कौन है? दो. Q1 एंड Q2 का फोर्स कैसा होगा? Q2 Q3 के ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा? क्यों? Q2 applies on Q3 is going to be attractive in nature because the charges are unlike. तो Q2 ने जो फोर्स लगाया Q3 के ऊपर किधर की तरफ लगाएगा? अनलाइक चार्ज जो है Q2 इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा. सर गुदगुदी कर रहा है. क्लियर है इतना? कोई डाउट? अच्छा, क्या फोर्स क्या होगा 2 और 3 के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड? C Q2 Q3 अपॉन D स्क्वायर. किधर की तरफ लगा है? अट्रैक्टिव है. इस डायरेक्शन को क्या कहते हो? अगर ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? माइनस x एक्सिस. और वेक्टर नोटेशन में क्या लिखूंगा? माइनस आई कैप न्यूटन. क्या डायरेक्शन सेंस देना सीख गए? कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन? अंडरस्टूड दिस मच? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन विच टू चार्जेस? Q2 and Q3. Now, the question says the net force has to be 0. अब इसके ऊपर Q3 के ऊपर किसी और ने भी तो फोर्स लगाना है. अब कौन बचा है फोर्स लगाने के लिए? अगर नेट फोर्स को 0 होना है तो Q1 का फोर्स कैसा होना चाहिए ताकि वो जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस कर दे? किस डायरेक्शन में होना चाहिए? जो फोर्स लग रहा है वो ऑलरेडी किधर की तरफ लग रहा था. तो जो बैलेंसिंग फोर्स को आना है वो किधर की तरफ आना? ऑपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ेगा. और वो किधर की तरफ होगा? ये फोर्स को क्या कह रहा हूं मैं? बैलेंसिंग फोर्स, F बैलेंसिंग. तभी तो नेट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. तो अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम चाहिए, अगर तुम्हें बैलेंस चाहिए, तो दोनों फोर्सेस को क्या होना चाहिए? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिटली डायरेक्टेड. तो F23 मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड F बैलेंसिंग एंड मस्ट बी डायरेक्टेड ऑपोजिट. सो आई एम पुटिंग अ माइनस साइन. इज दैट क्लियर? तो फॉर किस चीज के लिए? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए होगा? F23. F23 ये वाला फोर्स था. ये किसके बराबर होना चाहिए? बैलेंसिंग फोर्स के बराबर होना चाहिए. उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? F23 की वैल्यू क्या है? C Q2 Q3 अपॉन और F बैलेंसिंग फोर्स किसके किसके बीच में लगने वाला है? Q1 एंड Q3. तो दैट विल बी C Q1
Q3, and what is the distance between them? No, it is not D. It is 2D ka whole square. C and C cancels out, and this should be opposite, so minus sign must be there. Q3 and Q3 cancel out, so what I am left with, Q2 upon D square is equals to minus Q1 upon 4D square. D square cancels out, so Q1 comes out to be, so Q1 is equals to minus 4 times of Q2. Is this clear? So what does it says? It says, it tells you Q1 has a magnitude which is 4 times the magnitude of Q2. Is that clear? And its nature must be opposite of Q2. And its nature must be opposite of Q2 or same as Q3. Is that clear? Okay to everyone? सर ये माइनस है सर